कश्मीर पैट्रियट के इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हम बराह रास्त श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं। जी हाँ, हम अपडेट निकल के सामने आया है इंजीनियर रशीद के हवाले से। जी हाँ, आज 5 जुलाई है और इंजीनियर रशीद के हवाले से एक बड़ा अपडेट जो हमारे व्यूवर्स को 3 दिन पहले से पता था कि आज इंजीनियर रशीद की हलफ बर्दारी पार्लियामेंट हाउस में होगी। अब तिहाड़ जेल से वो निकल चुके हैं। जी हाँ, बस वो पहुंचने वाले हैं और तिहाड़ जेल से लेकर पार्लियामेंट हाउस तक, जी हाँ, तिहाड़ जेल से लेकर पार्लियामेंट हाउस तक हिफाजती इंतजामात बहुत सख्त किए गए हैं, क्योंकि आज इंजीनियर रशीद की हलफ बर्दारी का दिन है। 5 जुलाई को रखा गया था, 2 जुलाई को इसकी समाअत पटियाला हाउस में होने वाली थी और फिर जज ने बाज़ाब्ता पटियाला हाउस कोर्ट के सेशन जज चंद्रजीत सिंह ने बाज़ाब्ता इसकी परमिशन दी। आज 5 जुलाई है और 5 जुलाई को लेकर आज इंजीनियर रशीद के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। अवामी इत्तेहाद पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा दिन है और ये संग मेल आज अवामी इत्तेहाद पार्टी अबूर करने वाली है। जी हाँ, आज इंजीनियर रशीद हलफ बर्दारी के लिए पार्लियामेंट हाउस पहुंचने वाले हैं। बस चंद ही लम्हों में वो पार्लियामेंट हाउस पहुंचेंगे, जहां से वो अब एज ए पार्लियामेंट रुकन हलफ बर्दारी में हिस्सा लेंगे। जी हाँ, ये बहुत बड़ा एक दिन है अवामी इत्तेहाद पार्टी के लिए, क्योंकि बारामूला पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस तरह से अवामी इत्तेहाद पार्टी के चेयरमैन इंजीनियर रशीद ने फतह हासिल की थी। जी हाँ, 5.25 लाख वोट उन्होंने हासिल किए, जो माना जा रहा है कि वो सबसे बड़ी कामयाबी है। और जिस तरह से उन्होंने अपने हरीफों को, जो मंजे हुए सियासतदान माने जाते हैं इस मुकाबले में, चाहे हम उमर अब्दुल्ला की बात करें या सज्जाद गनी लोन की बात करें, ये दोनों मंजे हुए सियासतदान हैं और इनका बहुत ज़्यादा असर रसूख बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी पर हुआ करता था। लेकिन उसके बावजूद भी जेल में रहकर जिस तरह इंजीनियर रशीद ने इन दोनों बड़े महान नेताओं को हराया था, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जो अबूर की थी इंजीनियर रशीद ने, जब उन्होंने बारामूला पार्लिमानी निशस्त में 5.25 लाख वोट हासिल करके एक बहुत बड़ी जीत दर्ज की। जी हाँ, आज 5 जुलाई है और इंजीनियर रशीद के हवाले से ये अपडेट निकल के सामने आया है कि वो तिहाड़ जेल से निकल चुके हैं और कुछ ही लम्हों में वो अब पार्लियामेंट हाउस पहुँचेंगे। हालांकि ये भी एक अहम न्यूज़ हम आप तक पहुँचा रहे हैं कि अपडेट जो निकल के सामने आया है, इनकी फैमिली को भी परमिशन दिया गया है। जी हाँ, ये आम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इंजीनियर रशीद की जो फैमिली है, फैमिली के हमरा कौन कौन होंगे इसका बाद में पता चलेगा जब पार्लियामेंट हाउस वो पहुंचेंगे। फिलहाल उनको भी परमिशन दी गई है। 2 घंटे का जो पे रोल इंजीनियर रशीद को पटियाला हाउस कोर्ट ने दिया था 2 जुलाई को, आज वो दिन आया है। अब 2 घंटे के लिए जो टाइम फ्रेम किया गया है, अब आज बाज़ाब्ता तौर पर पार्लियामेंट हाउस में एज ए पार्लियामेंट रुकन इंजीनियर रशीद आज हलफ ज़रूर लेंगे। जहाँ एक बहुत बड़ा दिन है अवामी इत्तेहाद पार्टी के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने इंजीनियर रशीद को जिताया था। हालांकि बहुत सारे इबहाम थे इस हवाले से कि शायद अब कोई भी नुमाइंदगी के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि सारे इबहाम आज ख़त्म हो चुके हैं इंजीनियर रशीद के हवाले से। क्योंकि अभी ये तय नहीं हुआ था 10 दिन पहले कि क्या इंजीनियर रशीद पार्लियामेंट जाकर हलफ लेंगे एज ए पार्लियामेंट रुकन, ये इबहाम बरकरार था। लेकिन उसके बाद जिस तरह नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने क्लीन चिट दिया था और उसके बाद 2 जुलाई का समाअत जो है वो इसके हवाले से मुकर्रर किया गया था। 2 जुलाई में सेशन जज पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशन जज ने बाज़ाब्ता तौर पर इसकी परमिशन दी, इजाज़तनामा मिल गया, 5 जुलाई का डेट रखा और आज 5 जुलाई है। तिहाड़ जेल से अब अभी इंफॉर्मेशन आई है कि तिहाड़ जेल से इंजीनियर रशीद अब निकल चुके हैं। तिहाड़ जेल से लेकर पार्लियामेंट हाउस तक हिफाजती इंतजामात जो है वो अब बहुत सख्त किए गए हैं, क्योंकि अब जब हलफ लेने के बाद इंजीनियर रशीद वापस तिहाड़ जेल आएंगे तो वो जेल में एक कैदी बनकर ही रहेंगे, लेकिन एज ए पार्लियामेंट मेंबर बनकर भी एक कैदी बन के वहाँ पर रहेंगे। जी हाँ, अब जो जेल इंतज़ामिया होगा तिहाड़ जेल का, अब उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि अब और भी जो सिक्योरिटी इंतज़ामात हैं, जो हिफाजती इंतज़ामात हैं, वो अब और बढ़ाने होंगे इंजीनियर रशीद के हवाले से। क्योंकि अब इंजीनियर रशीद आज बाज़ाब्ता तौर पर हलफ बर्दारी में पार्टिसिपेट करेंगे और हलफ बर्दारी के बाद वो बाज़ाब्ता तौर पर पार्लियामेंट के रुकन कहलाएंगे। और जब पार्लियामेंट का रुकन जेल में होगा तो वो बहुत बड़ा चैलेंज होगा और हिफाजती इंतज़ामिया के लिए, जो वहाँ पर हिफाजत पर मामूर है जेल इंतज़ामिया। अब उनके लिए भी बहुत बड़ा सवाल होगा कि इंजीनियर रशीद
रशीद को किस तरह की वहाँ पर सिक्योरिटी फराम की जाए और किस तरह उनकी हिफाजत की जाए, ये अब जेल इंतज़ामिया के लिए भी आने वाले वक्त में बहुत बड़ा सवाल होगा। जी हाँ, इंजीनियर रशीद के हवाले से एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के सामने आया है। आज इंजीनियर रशीद बाज़ाब्ता तौर पर एज ए पार्लियामेंट रुकन हल्फ लेंगे। तिहाड़ जेल से वो निकल चुके हैं। इनकी फैमिली को भी परमिशन दिया गया है, बाज़ाब्ता तौर पर इनको इजाज़तनामा मिल गया है कि वो इंजीनियर रशीद के साथ पार्लियामेंट हाउस जा सकते हैं। हालांकि 2 घंटे का ही पेरोल है और 2 घंटे पेरोल के बावजूद अब वो पार्लियामेंट हाउस पहुंचेंगे, जहां पर वो हल्फ लेंगे एज ए पार्लियामेंट मेंबर। क्योंकि बारामूला कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरह उन्होंने एक दमदार कामयाबी हासिल की थी और बड़े अच्छे मार्जिन से उन्होंने जीत हासिल की, लोगों ने भरपूर साथ दिया उनका। लोगों ने जिस तरह कैंपेनिंग में उनका बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उसके बाद जब वोटिंग का दिन आया बारामूला पार्लिमानी नशस्त का, और जिस तरह उन्होंने वोट इंजीनियर रशीद के हक में डाले थे, यही जानकर डाले थे कि ये बारामूला पार्लिमानी नशस्त में हमारी नुमाइंदगी वहाँ जाकर ज़रूर करेगा। अब ये कश्मीर का तीसरा मेंबर है जो इस साल पार्लियामेंट में हल्फ बर्दारी के लिए हिस्सा लेंगे। जैसे पहले आगा रूहुल्लाह जो श्रीनगर पार्लिमानी नशस्त में वहाँ पर उन्होंने वहाँ से जीत दर्ज करके वो पार्लियामेंट गए थे, वहाँ पर उन्होंने हल्फ बर्दारी में हिस्सा लिया। उसके साथ साथ अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी से मियाँ अल्ताफ़ गए थे, उन्होंने भी हल्फ बर्दारी में हिस्सा लिया। लेकिन आज, हालांकि मैंने पहले आपसे ये कहा कि इबहम अभी तक बरकरार था, लेकिन 2 दिन पहले जब 2 जुलाई को बाज़ाब्ता तौर पर इजाज़तनामा मिल गया, 5 जुलाई को इंजीनियर रशीद पार्लियामेंट हाउस जाकर 2 घंटे का पेरोल उन्हें मिल गया, 2 घंटे की जो ज़मानत है वो मिल गई है ताकि वो हल्फ बर्दारी में हिस्सा लेंगे और आज पार्लियामेंट हाउस में एज ए पार्लियामेंट रुकन वो वहाँ पर हिस्सा लेंगे। और जी हाँ, ये बहुत बड़ा अपडेट निकल के सामने आया है। इंजीनियर रशीद के हवाले से इबहम अभी तक बरकरार था, लेकिन आज ये सारा इबहम जो है वो दूर हो चुका है। फैमिली भी उनके राह पहुँच चुकी है और उनको भी इजाज़तनामा दिया गया है। अब देखना ये होगा कि उनकी फैमिली में पार्लियामेंट हाउस कौन कौन गया है, वो भी अपडेट निकल के सामने आएगा और देर सवेर कश्मीर पैट्रियट आप तक इस हवाले से ज़रूर मज़ीद अपडेट पहुँचाएगा। कश्मीर पैट्रियट देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीनगर से मैं काजी सईद छिपे।